नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस और महासेवा न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम महासेवा न्यूज़ एक्सप्रेस। हम इस समय गोरेगांव ईस्ट में हैं। नंदादीप सोसाइटी लोकल एरिया कमेटी का बड़ा मुंबई में प्रचार हो रहा है, बड़ी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि ये लोगों से जुड़े हर एक मुद्दे, वो सिविक इशूज़ हो या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आपके मामले हो, बाइला से रिलेटेड, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड, लोकल एरिया कमेटी वार्ड क्रमांक 51 और 54 की एक मीटिंग है जहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। पूरी उपनगर में ये सिलसिला चल रहा है और ये मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग जो फेडरेशन है उपनगर का, सबर्बन का, वो कर रहा है। उसके जो चेयरमैन है अभिषेक गोसालकर और सचिव सेक्रेटरी रमेश प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोकल एरिया कमेटी है क्या। देखिए, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, तो शहरों में दो प्रकार फेडरेशन है। एक मुंबई शहर का फेडरेशन है, उपनगर का फेडरेशन है, सबर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन। इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि 180 कॉर्पोरेटर का वार्ड है। प्रत्येक कॉर्पोरेट वार्ड में लगभग 150 से 200 हाउसिंग सोसाइटी है। उनको जो सेवा है, दिल्ली का अंधेरी में हेड ऑफिस है, उधर से सेवा नहीं दे सकते, तो उनका लोकल इश्यूज अलग अलग है। ट्रैफिक है, सिविक है, या आपका ड्रेनेज का है, रोड का है, हॉकर्स का है, पानी का है, नॉइस पॉल्यूशन का है, और रजिस्ट्रार का है, पुलिस का है, और म्यूनसिपालिटी का भी है। ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए लोकल एरिया में हमने एक कमेटी स्थापन करने का निर्णय लिया, जिसमें अभी वार्ड नंबर 51 और 54 दो अलग अलग वार्ड का जो अध्यक्ष आज हमने चुना। जो 54 वार्ड का है सुधीर कामत, जो इधर मौजूद है, वो है चेयरमैन, और उसी तरह से वसंत हेबले साहब जो वार्ड नंबर 51 का अध्यक्ष हमने चुना है, और इधर हम पदाधिकारी नियुक्त करने वाले हैं। और महीने में एक बार ये लोकल एरिया कमेटी मिलेगी, लोकल इश्यूज डिस्कस करेगी। हमारा जो फेडरेशन है वो पूरी तरह से उनको मदद करेगी, एजुकेशन करेगी, ट्रेनिंग करेगी। और फेडरेशन का महत्वपूर्ण विषय ये है कि एजुकेशन करना, ट्रेनिंग करना, रिसोर्सेस उनको उपलब्ध करके देना। हाउसिंग फेडरेशन का जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो उनको उपलब्ध करके देने के, और उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन करना, ये लोकल एरिया कमेटी का काम रहेगा। और लोकल एरिया कमेटी जो महीने में एक बार मिलेगा तो अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा करेगी, 1 घंटा से 1.5 घंटा। उसके बाद 1 घंटा में हाउसिंग दरबार करेगी। वो हाउसिंग दरबार में उस एरिया का जो भी मेंबर को जो हाउसिंग सोसाइटी का इश्यूज है वो लेके आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उस हिसाब से उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन मिलने वाला है। सर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन है, रीडेवलपमेंट और हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज तो है ही सही, करेंगे, लेकिन सिविक इश्यूज जो बड़े इश्यूज हैं, आप मुंबई महानगर पालिका से रिलेटेड हो या अन्य कलेक्टर से रिलेटेड हो, मुख्यमंत्री से रिलेटेड हो, किसी भी मंत्रालय से रिलेटेड हो, वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, किस तरह से होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, लोकल एरिया में हाउसिंग सोसाइटी को और उसका मेंबर को जो भी इश्यूज है, वो रीडेवलपमेंट हो, डीम्ड कन्वीनियंस हो, कलेक्टर का इश्यू हो, एनए का हो, या प्रॉपर्टी टैक्स का हो, या उधर इलीगल कंस्ट्रक्शन का हो, तो ये पूरा का पूरा जो है लोकल एरिया का कमेटी को आप लेके आइए। लोकल एरिया कमेटी लोकल म्यूनसिपालिटी या लोकल जो पुलिस स्टेशन है और अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उधर जाएंगे। उसका पाठ पुरावा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पूरी तरह से कामकाज ये लोकल एरिया कमेटी करेंगी। उनको लेटरेट दिया जाएगा, उनको आई कार्ड दिया जाएगा, उनको एक पूरी तरह से नियुक्ति किया हुआ एक कमेटी जो फेडरेशन की तरफ से उनको मिलने वाला है। मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन है, ये वैधानिक संस्था है और मुंबई के 2 पार्ट हैं, जिसे मुंबई शहर माहिम से लेके कुलाबा तक, इसी प्रकार से बांद्रा से लेके दहिसर तक और मुलुंड दोनों साइड के लिए मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन काम कर रहा है। और एक बड़ा ही अच्छा प्रयास है, बड़ी अच्छी पहल है, जिससे लोगों की समस्या हल होगी। सर, क्या कहेंगे ये जो पूरी मुंबई उपनगर में जो चल रहा है? मुंबई उपनगर में सबसे ज़्यादा सोसाइटी देखेंगे तो मुंबई उपनगर में, इसलिए उनको सेवा नियरेस्ट बाय सर्विस कहाँ मिलेगा, उनके लिए उनको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए अंधेरी में अपना हेड ऑफिस है, वहाँ पे जो हर एवरी मंथ 4th सैटरडे मतलब चौथा शनिवार को 3 बजे महादरबार जैसा है, वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके लिए हमने ये सेवा की है और वो अपने हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से सेवा दे जाने वाली है। बिल्कुल, लोकशाही दिन हो या जनता अदालत हो, उसी प्रकार से ये हाउसिंग दरबार जो होगा शनिवार को, आखिरी महीने का आखिरी शनिवार को 3 से 4 के बीच में, ये अंधेरी वेस्ट में होगा। लारम सेंटर में आ सकते हैं, और या महासेवा आप गूगल पर सर्च करेंगे, महासेवा के दफ्तर में अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और मेंबर बनना ज़रूरी है, आपको
हाउसिंग फेडरेशन का मेंबर बनना जरूरी है। सर, ये जो मुद्दे हैं, मान लो रीडेवलपमेंट के इश्यूज हो, डेवलपर से रिलेटेड इश्यूज, वो भी इन्वॉल्व होंगे इसमें? यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि सब प्रॉब्लम यहाँ पे सोसाइटी के रिलेटेड जो इश्यूज है वो वहाँ पे सॉल्व होएगा, और उधर जाओ ने मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसके ऊपर चर्चा होकर डिसीजन लिया जाएगा। ये एज में आप इतना सामाजिक कार्य से जुड़े, क्या लगा आपको, क्या लगा इसमें कि इससे जुड़ना चाहिए? आजकल देखो तो बम्बई में जो कोई आता है अपना घर बसाता है, उसको सुख शांति से रहना, वो कैसे रह सकता है, क्या डिफिकल्टीज उसकी है और वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसमें मुझे मतलब मेरे काम से अगर सामने वाला खुश हो रहा है तो मुझे आनंद ही है, मुझे खुशी है। और ये सब के लिए मैं बोला चलो कुछ काम करते हैं इनके लिए भी, वो हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल। क्या कहेंगे, ये जो पहल हुई है मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से, क्या आपने देखा, इससे आकर्षित हुई और इससे जुड़ गए और आज कर रही है काम? नमस्कार, मैं महाजन गोरेगांव में सोशल एक्टिविटीज़ थोड़ा करती हूँ, लेकिन फेडरेशन की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे लोगों की सोसाइटी की समस्या हल हो जाएगी। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें बल्कि सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी जो तकरार उनको काफ़ी निवारण करना पड़ता है, तो यहाँ पे फेडरेशन एक बेहतर रोल निभा सकता है। कन्वेंस के जो इश्यूज़ मुंबई में काफ़ी है, वहाँ पे भी फेडरेशन का गाइडेंस मिलेगा। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है हेबड़े साहब के साथ, और यहाँ पे मतलब अमेय जी ने जैसे बताया, जयप्रकाश नगर की एक कमेटी है, तो वो कमेटी से हम लोग ये सब इश्यूज़ डिस्कस करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत अच्छा मिला है, जिससे और भी हमें सहकार्य मिलेगा सबके लिए। बिल्कुल, ये एक संजीवनी का मतलब जो हाउसिंग फेडरेशन है, संजीवनी का काम कर रहे हैं। और ये वसंत हेबले जी हैं। वसंत हेबले जी, आप सीनियर सिटीजन हैं, इतनी उम्र दराज है, इसके बाद भी आप काम कर रहे हैं, कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है युवाओं का, लेडीज़ का, महिलाओं का? बहुत अच्छा ये इसमें एक्सपीरियंस आ रहा है, और मैंने प्रभु सर से बहुत कुछ सीखा है और उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिन को कुछ समस्या रहती है वो मैं हमने जो हाउसिंग गुरु हैं प्रभु सर, उनके साथ में गाइडेंस लेके मैं सब उनको फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे हम फॉरवर्ड करना सीखना चाहिए, जो भी कुछ नॉलेज है वो नॉलेज को उसको इम्पार्ट करना चाहिए। तो वही काम मैं कर रहा हूँ अपने गोरेगांव ईस्ट के सेक्टर में, वार्ड नंबर 51 में। बिल्कुल, जो भी समस्या हो उसका हल होगा। एक यूथ, हमारे युवा साथी भी जुड़े हैं, इसमें क्या कहेंगे, कैसे आकर्षित हुए और कैसे लोगों को जोड़ना चाहेंगे? सर, इसमें दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। जैसा रमेश प्रभु सर जी ने समझाया, एक हाउसिंग सोसाइटी के अलावा उस लोकल एरिया की और समस्याएं होती हैं जो हाउसिंग सोसाइटी के लेवल पर एड्रेस नहीं हो सकती हैं। जैसे हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, या सिविक इश्यूज़ हैं, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, जो एक हाउसिंग सोसाइटी के लेवल पे एड्रेस होना बहुत मुश्किल है। हम उन इश्यूज़ को लेके कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन रखें गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सामने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर ये कलेक्टिवली जाएगा तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो 100 लोगों से डील कर रहे हैं, या एक लोकल एरिया बन गया है, कमेटी बन गई है, और वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सॉल्व करने के लिए उनको भी बहुत आसान होगा। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। पब्लिक का इश्यूज़ हो या सिविक इश्यूज़ हो, हाउसिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हो, वो मुंबई उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के बैनर तले हल किए जाएंगे, जिसमें सैकड़ों और हज़ारों लोग जोड़े जा रहे हैं पूरे मुंबई उपनगर में। अच्छा प्रयास है, इन सभी को शुभकामना। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश सिंधे के साथ में, महासेवा न्यूज़, मुंबई।